Well, I'm here with you, dear students. This is Pathak sir, and today I'm going to explain you a very interesting poem of your English literature book that is named Warmth. It comes on page number 15. This is class 8, and today I'm going to explain you a very interesting and important poem of page number 15. The poem name is Warned. At first we will know the meaning of this word warned. Warned means to give notice to forehand, especially of danger or evil. We can say to give admonishing advice or to call to one's attention. This is a very famous and very inspirational poem written by Sylvia Stultz. In this poem, the poet talks about how humans are slowly destroying nature and its resources, and why we must wake up before it's too late. This poem is written by Sylvia Stultz. Sylvia Stultz lived in Michigan, and her poems echo her sentiments about nature and the pollutions caused by different human activities. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर बुक का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम वार्न्ड है। वार्न्ड का अर्थ होता है आगाह करना। ठीक है, ये पेज नंबर 15 में है। स्टेंजा बाय स्टेंजा हम वी विल नो ईच एंड एवरी स्टेंजा एंड ट्राई टू नो द पॉसिबल मीनिंग। एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे और समझेंगे। फर्स्ट स्टेंजा, द फर्स्ट स्टेंजा टेल्स द sands of time have rendered fear, blue skies on high no longer clear, stars were bright whence they came, now dimmed, obscured, pollution's hedge. फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बताना चाहते हैं या चाहती हैं कि स्टार्टिंग टाइम में आसमान का जो कलर था, रंग था, जो ब्लू था, जो नीला था, अब वो कलर आसमान का बदल रहा है। पहले के समय में आसमान जब हम देखते थे तो वो बिल्कुल नीले कलर का, बिल्कुल ब्लू कलर का दिखता था और बिल्कुल साफ था। लेकिन अभी जब हम देखते हैं तो वो ब्लू कलर उतना क्लियर नहीं दिखता है। पहले के आसमान में तारे स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। रात में जब आसमान को देखा जाता था तो बिल्कुल चमकीला सा तारा दिखता था। लेकिन अब जब तारे को देखा जाता है तो वो उतना ब्राइट नहीं दिखता है, उतना चमकीला नहीं दिखता है। इसका कारण ये है कि पहले प्रदूषण ज्यादा नहीं था और अभी के समय में प्रदूषण इस तरह से फैल गया है मानो वो पूरे आसमान को ढक लिया हो। सेकेंड स्टेंजा में आएंगे। क्रिस्टल क्लियर आवर वाटर्स ग्लेम्ड, फिश abundant, rivers streamed, ocean floors sandy white, now littered brown, pollution's plight. पहले के समय में दूसरे स्टेंजा में बताया गया है कि पहले के समय में पानी बिल्कुल साफ होता था, क्रिस्टल क्लियर होता था, चाहे वो पानी तालाब का हो, समुद्र का हो, नदी का हो, और उस पानी में मछलियों की संख्या पर्याप्त होती थी, एबंडेंट होती थी। नदी में मछलियां होती थी। समुद्र के सतह का रंग इतना साफ था, समुद्र के पानी का रंग इतना साफ था कि समुद्र के नीचे के बालू को स्पष्ट देखा जा सकता था। ऐसा पहले के समय में होता था। लेकिन अभी का जो समय है, प्रदूषण के कारण से, जल प्रदूषण के कारण से समुद्र के पानी का रंग गंदा हो गया है, लिटर्ड हो गया है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता है।
थर्ड स्टेंजा में आएंगे, ट्रीज टॉवर्ड हाई अबव, ट्रंक्स बेयरिंग प्रोफेस्ड लव, बर्ड्स चिरपिंग फ्रॉम साइड्स अनसीन, गोन पेपर ज्वाइंट पॉल्यूशन स्टीम। थर्ड स्टेंजा में बताया जा रहा है कि पहले के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, पेड़ों का तना बहुत मोटा होता था, लेकिन अब प्रोफेशन के कारण, व्यापार के कारण उस पेड़ों को काटा जा रहा है। पहले घने पेड़ पे पक्षियां आती थी, बैठती थी, गीत गाती थी, लेकिन अब ये दृश्य नहीं दिख रहा है। इसका कारण है कि पेड़ को पेपर के लिए काटा जा रहा है। प्रदूषण, इसके कारण से प्रदूषण बढ़ रहा है। पेड़ को कई कारणों से काटा जा रहा है, उसमें से एक कारण पेपर बनाना है। पेपर की छपाई हो रही है, पेपर के लिए मेन मटेरियल पेड़ को माना गया है। फोर्थ स्टेंजा में आएंगे, वंस कांट ब्लेम पॉल्यूशन अलोन, एज दे से यू रीप व्हाट यू हैव सोन, so let us plant a better seed, tear out old roots, cultivate weed। सिर्फ प्रदूषण को चौथे स्टेंजा में बताया गया है कि सिर्फ प्रदूषण को ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। आदमी भी बहुत ऐसा काम किया है जिसके कारण से प्रकृति का पूरा नियंत्रण बिगड़ गया है। पहले प्रकृति का जो रूप था, पहले प्रकृति का जो आकार था, प्रकृति की जो व्यवस्था थी, वो अभी के समय में पूरी तरह से वो बदली हुई है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ प्रदूषण नहीं है, इसके जिम्मेवार हम लोग हैं, आदमी है, मनुष्य है। तो इसे सही करने का सबसे बेहतर उपाय है कि हम अच्छे से अच्छे पेड़ लगाएं, बीज से हम अच्छे पौधे को उगाएं, पुराने जड़ों को हम उखाड़ें और उसके जगह पे नए पौधे लगाएं। अंतिम के स्टेंजा में, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव गिवन फॉर फ्री, आवर वाटर्स, स्काइज, वाइल्ड लाइफ एंड ट्रीज, फॉर वंस दे आर गॉन दे डोंट से, कंसिडर योरसेल्फ वार्न्ड ऑफ दैट फैटल डे। तो बताया जा रहा है कि प्रकृति के द्वारा जो हमें मुफ्त में मिला है उसकी रक्षा करें, हवा, पानी, पेड़ पौधा, क्योंकि अगर एक बार ये चला गया, ये अमूल्य चीज एक बार मिट गया, तो फिर चाह के भी हम इसे वापस नहीं ला सकते हैं। सो दिस पोएम बाय सिल्विया स्टल्ट्स टॉक्स अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड urges us to preserve our national resources before it is too late. The poet has presented a contrast between when the natural resources were untouched and pure, and now when they are polluted, exploited, and degraded by highlight how man is responsible for the degradation of the natural resources. In the stanzas of poem, it is said that the sky that was once blue and clear with bright twinkling stars has now become polluted. Because of the pollutants in the air, the bright twinkling stars are now hidden behind the curtain of smoke. The water bodies that were once crystal clear, full of fish and overflowing with water, are now littered, brown and polluted. The trees that once stood tall and majestic with their thick trunks used by declaring loves have now disappeared due to reckless use of paper. The poet feels that pollutions cannot be blamed for the environmental degradation, as human beings are equally responsible for hurting Mother Nature. Let us take care of our natural resources, because if we sow a good seed and take care of our fields, we will certainly cultivate a good crop. Hope all students will hear this video and try to understand better. Thank you.